अपनी पहचान पर भरोसा नहीं, वो जनता का नेतृत्व कैसे करेगा। तेजस्वी यादव के नाम 7 घोटाले थे, अब 8वां घोटाला इसका नाम जुड़ा मतदाता पहचान पत्र घोटाला। उम्र 4 वर्ष, नाम घोटाला। तेजस्वी यादव नहीं, तरुण यादव। 13 वर्ष पुरस्कार घोटाला। 15 वर्ष क्रिकेट घोटाला, विराट कोहली के नेतृत्व में खेला है। उम्र 21 वर्ष IRCTC घोटाला। 36 वर्ष उम्र घोटाला। 29 वर्ष सैलरी घोटाला। 35 वर्ष चंदा कंपनियों से चंदा लिया और 36 वर्ष में ईपिक घोटाला। डॉक्टर अजय आलोक जी ने बताया 2 ईपिक नंबर तो है ही, 2 पता भी है। पहला कि इनका पता 208 कौटिल्य नगर, बीबी कॉलेज, MP MLA कॉलोनी पटना, और दूसरा पता है इनका मकान नंबर 110, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, क्षेत्र दीघा। अब सवाल यह उठता है कि दोनों ईपिक नंबर अगर आपके नाम से दर्ज है तो ये एक गंभीर अपराध है, ये कोई सामान्य अपराध नहीं है, ये गंभीर अपराध है। और अभी इस संबंध में डॉक्टर अजय आलोक ने बताया 2015 का विधानसभा चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव, 2021 का विशेष जो संक्षिप्त पुनरीक्षण हुआ था 15 फरवरी 2021 को जो प्रकाशित सूची है उसमें भी 489 है। फिर 2025 में जो विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत इनका जारी हुआ है उसमें सीरियल नंबर 481 और बूथ नंबर 171। अब सवाल यह उठता है कि एक ही व्यक्ति का 2 ईपिक कार्ड होना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट की धारा 17 और 18 का उल्लंघन है। अब 420 के आरोपी है ही, 420 के आरोपी है ना भाई पहले से। अब ये ईपिक मामले में भी राजनैतिक जालसाज की भूमिका में आए तो हमारी उम्मीद है कि चुनाव आयोग गंभीरता से इसको संज्ञान ले और तेजस्वी यादव पर FIR दर्ज करे, बगैर कोई विलंब के दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की है। सजा याफ्ता का बेटा 420 का नेतृत्व करता, 8 घोटाले से जुड़ा हुआ जिसका नाम हो उस पर मुकदमा दर्ज होना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारी उम्मीद है कि इस संबंध में अविलंब चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। अब मैं लोजपा आर के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में शामिल तमाम हमारे वरीय साथी और इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए तमाम सम्मानित पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि पुरानी परिपाटी रही है, राष्ट्रीय जनता दल के जो महाविराज हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी स्कूटर पर कभी सांडों को धोया करते थे, वही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी जी ने एक नई परिपाटी की शुरुआत करते हुए मतदाता सूची में भी उसी परंपरा को लागू करने का जो प्रयास किया है उसका जीता जाता उदाहरण कल उन्होंने स्वयं भी किया। मित्रों, आप सब भारत के नागरिक हैं, कहीं ना कहीं के मतदाता हैं। सर्वविदित है कि एक मतदाता का एक वोटर आई कार्ड होता है, दो किसी का हो तो बताएं आप ही लोग। मैं बहुत गंभीरता से एनडीए घटक दलों के महत्वपूर्ण इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री आलोक सिन्हा जी, अजय आलोक जी सॉरी, और
जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता बड़े भाई श्री नीरज कुमार जी, लोजपा के आर के प्रवक्ता और हमारे साथी रालोद के प्रवक्ता सब बैठे हुए हैं। आप सभी पत्रकार मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। हम लोग बचपन से एक कहावत सुनते थे कि बापे पूत परापत घोड़ा नहीं कुछ तो थोड़ा थोड़ा। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरी तरह से थोड़ा नहीं बल्कि और स्क्वायर में जा रहे हैं। नीरज बाबू ने पूरा विस्तार से उनके घोटालों की कहानी बताई और हम हैरान हैं कि आप लगातार देख रहे होंगे कि संवैधानिक संस्थानों को न केवल बेइज्जत करने का काम, समय समय पर अब तो धमकाने का भी काम इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं। 2 दिन पहले चुनाव आयोग को सार्वजनिक तौर पर, कल के अखबारों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से राहुल गांधी ने धमकाया और कहा कि जो जहां रहेंगे हम ढूंढ के लाएंगे। तो इस तरह की प्रवृत्ति एक पनपती जा रही है और समाज को भी ये लोग उत्तेजित करना चाहते हैं। समाज को भी गुमराह करके संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी स्थितियों की, मतलब अराजकता की स्थितियों, लोगों का भरोसा विश्वास उठ जाए। ऐसी साजिश इन लोगों के सत्ता से लगातार बाहर रहने के कारण, जो इनका दिमागी रूप से, ये कभी कहते हैं कि ट्रंप ने जो एक बात कही तो राहुल गांधी कहते हैं कि भाई इंडिया का इकोनॉमी डेड है। हमको लगता है कि इंडियन अलायंस का माइंड डेड हो चुका है। ये लोग डेड माइंड के लोग हैं। ये लोग लगातार प्रहार करते हैं संवैधानिक संस्थाओं पर, लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम करते हैं। ये जो नया मामला आया है, आप समझे कितनी बड़ी इसके पीछे साजिश होगी और कैसे ये लोग इसी चीज को तो पकड़ने के लिए एसआईआर किया गया। एसआईआर जो किया गया, ये जो लाया गया, ये तो इसीलिए आया था ना कि भाई इसमें वैसे लोग जो दोहरी वोटर आईडी कार्ड रखे 2 जगह बनाए हुए हैं, या जो गलत तरीके से जिन लोगों का मृत्यु हो गया, या जो लोग कहीं और के निवासी वो भी आकर के बनाए हुए हैं। तो हम तो यहाँ तक कहते हैं, अपने एनडीए के वरिष्ठ साथियों से भी कहेंगे कि हम लोगों को न केवल तेजस्वी प्रसाद यादव पर तो कार्रवाई अब होनी चाहिए, क्या होना तय है। हम ये चुनाव आयोग से भी मांग करेंगे और किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। कम से कम बिहार में तो नीतीश राज है, सुशासन राज है। तो कोई भी संवैधानिक संस्थानों को अगर धमकाने का प्रयास करता है तो हम उन तमाम अधिकारियों से भी कहेंगे कि डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे जितना बड़ा चेहरा हो, वो किसी का मोहरा हो, सबके ऊपर कार्रवाई करिए, सुनिश्चित करिए। और हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है कि लोग होटवार में ही जाके रह सकते हैं। बड़े बड़े लोग पटना के भी जेलों में रह सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। तो ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई हो। और जो लोग इंपोर्ट करके दूसरे राज्यों के लोगों को लाए हैं, जिनको ये राज्यसभा सांसद बनाते हैं, हम कहते हैं उनको भी चिन्हित करना चाहिए, उनका भी जांच होना चाहिए कि भाई कहीं बिहार में ही तो वोटर आईडी हरियाणा में भी होगा। तो वैसे लोगों को चिन्हित करके राष्ट्रीय जनता दल जो ऐसे लोगों का जमावड़ा तैयार कर चुका है, जो बिहारी युवाओं को अपने ही गठबंधन के, अपने ही साथ चलने वाले जो युवा होते हैं उनको धक्का दे देते हैं और दूसरे प्रदेशों के लोगों को ला करके उनको महिमा मंडित कराने का काम करते हैं। तो ऐसे जो डुअल नेचर के लोग हैं, जो डुअल माइंड के लोग हैं, हम लोग 420 सुनते थे। अब देखिए संजोग 420 तो नहीं, लेकिन जो दूसरा यूपी नंबर है उसमें 120 है, 3 अंक घट रहा। 20 जरूर उनके पीछे लगा। तो ये ऐसे लोगों को चिन्हित करके निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, चुनाव आयोग भी करे। और हम कहेंगे पटना के डीएम साहब भी इसके लिए संज्ञान लें, उनको कल आकर के बयान देना पड़ा। समझे कि नेशनल खबर बन गया, पूरे राष्ट्र में खबरें कल चली, लगभग नेशनल चैनलों पे चला और डीएम को सफाई देना पड़ रहा है। ये सफाई नहीं, इनकी सफाई करनी पड़ेगी। ये जो ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ झाला करते रहते हैं और संवैधानिक संस्थानों को डराने धमकाने, जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, इन लोगों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि कोई राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सबके ऊपर कानून का डंडा समान रूप से चलना चाहिए। और ये जो बिहार में हम लोगों का यूएसपी है सुशासन राज में, ये दिखना चाहिए। आप लोगों से भी आग्रह है, प्रशासन से भी आग्रह है कि इस पर निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत प्रिंट मीडिया के साथ विषय आपके सामने है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए कुछ एक बिंदुओं पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। देखिए मित्रों, विपक्ष हताशा की स्थिति में है।
आए दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री के विषय में जो अनाप शनाप बयानबाजी की जाती है, कल की जो ये घटना हुई है और ये जो मामला सामने आया है, अब तो सवाल ये है कि किस मन स्थिति में विपक्ष के वह सबसे बड़े नेता हैं, अब तो उस पर विचार करने की जरूरत है। मित्रों, आपने देखा होगा कि कैसे एक नॉन इशू को इशू बनाते हुए संसद के दोनों सदनों, विधानमंडल के दोनों सदनों का जिस तरह से समय बर्बाद किया गया, एसआईआर के मुद्दे को अनावश्यक तूल दिया जाता रहा, जनता के बीच भ्रम पैदा किया जाता रहा, और जब जनता का समर्थन मिलते हुए नहीं दिखा तो ये फिर से एक नया ड्रामा आपके सामने दिखा। जिस तरह से पीसी हुई, उससे तो साफ समझ में आता है कि आदरणीय तेजस्वी जी के जो प्रधान सलाहकार हैं और उनके जो सेवानिवृत्त पदाधिकारी हैं, आजकल वो भी उनका सही ढंग से सहयोग नहीं कर पा रहे। तो जिनको अपनी पार्टी में ही प्रॉपर सहयोग न मिले और इस तरह की गतिविधि में वो शामिल हो जाए, तो उस पर विचार करने की जरूरत है। आरजेडी ऐसे अपरिपक्व नेतृत्व के साथ आगे बढ़ सकता हो, लेकिन बिहार ऐसे नेतृत्व को कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये तेजस्वी जी ने खुद ही अपनी गतिविधियों से स्पष्ट कर दिया। और मित्रों, अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आरजेडी के तमाम लोगों का पहले तो नाम विख्यात था ही, आप विख्यात कहें या कुख्यात कहें, जिसका विवरण अभी नीरज भाई ने भी दिया, लेकिन एक बात और स्पष्ट हो गई कि अब आचरण और व्यवहार में भी भ्रष्टाचार है, यह इस मामले से साफ साफ समझ में आ रहा है। इन तमाम चीजों के साथ आज हमारे इस गठबंधन ने पीसी के माध्यम से जो कुछ भी कहा है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी अपनी पूरी सहमति व्यक्त करता है और हम लोग एक साथ एकजुट होकर चुनाव आयोग से जो इस संबंध में मांग है हम रखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल बेमतलब के खड़ा करने वाले, सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा करने वाले इन तमाम लोगों को निश्चित रूप से सबक सिखाने की जरूरत है, ताकि ऐसी जो गतिविधि है वो दोबारा इस प्रदेश में ना हो। और यह प्रदेश इसने साबित किया कि मेरे पास डबल एपिक कार्ड है, डबल वोटर कार्ड है। अब चुनाव आयोग को तय करना है कि ऐसे नेता पे कार्रवाई करती है। धन्यवाद।